कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पहनने का विवाद अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ कि यूपी के प्रयागराज में सीबीएसई बोर्ड के एक स्कूल में बच्चों को ईद के मौके पर इस्लामिक टोपी पहनाने के फरमान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। मामले की तूल पकड़ने के बाद प्रयागराज के झूसी स्थित न्यायनगर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफा के खिलाफ पुलिस ने कीरगंज थाने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज कर लिया है। ये पूरा विवाद उस समय खड़ा हुआ जब ईद के मौके पर स्कूल में नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के बच्चों को एक एक्टिविटी दी गई, जिसमें उन्हें कुर्ता पैजामा और जालीदार टोपी पहनकर ईद की मुबारकबाद देनी थी। स्कूल की तरफ से दिए गए इस टास्क पर बच्चों को नंबर भी दिए जाने थे, लेकिन जब ये बात कई बच्चों के गार्जियन को पता चली तो कई गार्जियन ने इसको लेकर नाराजगी भी जताई। हालांकि कोई गार्जियन बच्चों के कैरियर को देखते हुए सामने नहीं आया, लेकिन जब बात हिंदूवादी संगठनों तक पहुंची तो पूरे मामले की तोल पकड़ ली। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी लालमणि तिवारी का आरोप है कि जिस दिन ईद थी उसी दिन अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती भी था। उसके बावजूद बच्चों को इस्लामिक ड्रेस पहनाकर ईद की मुबारकबाद देने का 20 सेकंड का वीडियो बनाकर उसे स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करने का टास्क दिया गया। बीएसपी नेता ने कहा कि पूरी घटना की शिकायत मुख्यमंत्री योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक से की गई और पूरे मामले में जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। स्कूल में टोपी लगाने को लेके वीडियो बनाने को कहा था, क्या पूरा है किस तरीके से? जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कर्नाटक के अंदर हिजाब का प्रकरण तेजी से बढ़ा और वहाँ अशांति फैली। उसी की तर्ज पर न्यायनगर हवेलिया में एक विद्यालय चलता है, न्यायनगर पब्लिक स्कूल। उसके प्रिंसिपल के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया बच्चों को कि 20 मिनट का या वीडियो बनाकर भेजेंगे जिसमें कुर्ता पैजामा और जालीदार टोपी पहन करके ईद मुबारक बोलेंगे और अपना नाम बताएंगे, जिस पर परीक्षा में आपको वेटेज दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जहाँ सभी धर्म संप्रदाय पंथ के बच्चे पढ़ते हों, उनके अंदर उनकी मानसिकता में ये भर देना कि जालीदार टोपी पहनने से ही हमको परीक्षा में नंबर ज़्यादा मिलेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये सब ऐसी घटना कारित करके हिंदू समाज में एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, जिसके लिए मैंने प्राथमिकी दर्ज कराया है और मैंने ये मांग किया है कि प्रधानाध्यापिका की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा घृणित कार्य किया है। साथ ही विद्यालय की मान्यता रद्द होनी चाहिए। विद्यालय में फंडिंग कहाँ से आ रही है उसकी जांच होनी चाहिए। विद्यालय किस भूमि पे बना हुआ है, अगर सरकारी भूमि पे बना है और उनके द्वारा ऐसा राष्ट्र विरोधी कृत्य किया जा रहा है, समाज विरोधी कृत्य किया जा रहा है, तो उस विद्यालय के ऊपर भी योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे। क्या मानसिकता रही होगी प्रिंसिपल की इसके पीछे? उनकी मानसिकता ये धर्मांतरण का प्रथम चरण था उनका। जैसे किसी भी छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे को जो नर्सरी से और यूकेजी वाले छात्र हैं, अगर उनको ये कहा जाएगा कि आप जालीदार टोपी लगा के वीडियो बना के भेजेंगे तो आपको हम परीक्षा में नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, 4 नंबर, 5 नंबर, तो अपना सब कुछ वो जालीदार टोपी को ही समझेगा कि उसी को लगाने से ज़्यादा फायदा है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर जो उनको मोटिवेट करके धर्मांतरण की ओर ले जाने का कार्य किया जा रहा है, इसी का हमारा विरोध है। एफआईआर दर्ज कराई आपने? मैंने एफआईआर कीरगंज थाने में अपराध संख्या 72 धारा 295 ये 153 ये व 67 IT के एक्ट के तहत दर्ज कराया है और उसमें प्रिंसिपल को मैंने नामजद किया है। मेरा नाम लालमणि तिवारी है, मैं प्रांत मंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा काशी प्रांत। वहीं इस पूरे मामले में स्कूल की प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ हो रहा है वो संविधान के दायरे में है। स्कूल में सभी धर्मों के त्योहारों पर बच्चों से ऐसी एक्टिविटी कराई जाती है। बावजूद अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं। खड़ा हुआ है जो ईद के दौरान एक एक्टिविटी स्कूल की तरफ से दी गई थी, इस पूरे मामले में एक एफआईआर भी रजिस्टर की गई है, तो कैसे ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? देखिए, विवाद कैसे खड़ा हुआ ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये छोटी सी एक स्कूल का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का एक पार्ट था। जैसे कि हम लोग हमेशा से विद्यालय में करीब 17-18 सालों से मैं स्कूल में हूँ और हमेशा से हर धर्म पे, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे वो हमारे विभिन्न सांस्कृतिक धर्म हो, हर धर्मों पे बच्चों को सांस्कृतिक क्रियात्मक गतिविधियों के द्वारा एक दूसरे के धर्म का आदर और धर्मों के बारे में और यहाँ तक कि राष्ट्रीय पर्व या और भी सीबीएसई के द्वारा जो समय समय पर निर्देशित जो भी क्रियात्मक गतिविधियाँ होती रही हैं, सबके द्वारा केवल जानकारी उपलब्ध कराना और सभी धर्मों का सम्मान कराना ही एक विद्यालय का उद्देश्य होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं।
और ये भी जैसे कि दिवाली, दशहरा, होली, बसंत पंचमी, अभी हम लोगों ने हाल ही में अंबेडकर जयंती मनाया, हम लोगों ने इसके अलावा अभी अर्थ डे मनाया, रामनवमी मनाई हम लोगों ने। तो इसी क्रम में हम लोगों ने ईद भी मनाई और ईद में केवल सभी क्लास के बच्चों को, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और विद्यालय परीक्षा केंद्र भी है, तो इसलिए सभी बच्चों के लिए विद्यालय बंद था। इसलिए विद्यालय में एक दिन पहले ये मैसेज दिया गया कि छोटे बच्चों को, जो कि नर्सरी, केजी, प्रेप के बच्चे हैं, तो उनमें एक तरह का एक उत्साह के लिए, एक जोश के लिए और अपने क्लासमेट्स को ये एक बधाई का संदेश दें, वो ये जाने कि ईद का पर्व क्या होता है, ये प्रेम और सौहार्द का पर्व है। तो केवल एक बधाई संदेश था जिसमें ये कहा गया कि कुर्ता पजामा और ईद कैप पहन करके बच्चों को बधाई संदेश का 20 मिनट का वीडियो बना करके देना है अपने स्कूल्स के बच्चों को, टीचर्स को, सभी को और जनता को, या कह लीजिए कि देश को। एक छोटे बच्चों के द्वारा हम एक संदेश दिलाना चाह रहे थे प्रेम का और सौहार्द का, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था और इसके पीछे किसी प्रकार की भी कोई भी गलत मंशा भी नहीं थी। और इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासेस में अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई गई, जैसे ईद कार्ड बनवाना है, उसके अलावा जैसे ईदी बैग तैयार करना है, और भी तरह तरह के वो एक्टिविटीज़ हुई। लेकिन मामले ने अगर कोई धार्मिक मुद्दा इसको तूल पकड़ लिया है तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की सत्य बात नहीं है। और मैं सभी से अपील करूंगी, जिन लोगों ने इस मामले को तोल दिया, जिन लोगों ने जो ये कहा कि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, किसी सांप्रदायिक फिलहाल विवाद बढ़ता देख पूरे मामले में वीएचपी नेता लालमणि तिवारी की तहरीर पर प्रयागराज के कीड़गंज थाने में पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफा के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। ये थाना कीड़गंज ज़िला प्रयागराज का एक मामला है, जिसमें एक पब्लिक स्कूल है, उनकी प्रधानाचार्य द्वारा कथित रूप से एक मैसेज भेजा गया स्टूडेंट्स को कि एक ख़ास परिधान धारण करके और हैप्पी ईद बोलना है। इस तरह का एक कंप्लेंट एक मिस्टर लालमणि के द्वारा थाने पर दिया गया। उनका कहना था कि ये एक ख़ास धार्मिक भावना भड़काने के लिए ये उपक्रम किया जा रहा था। हमारी एफआईआर दर्ज करके इसको विवेचना की जाए। तो चूँकि बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था और उनका वर्जन हमारे सामने नहीं आया है, तो इसलिए एक महत्वपूर्ण मामला मानते हुए इसको एफआईआर सुसंगत धाराओं में, जिसमें 295A और 153A जैसी धाराएं उसमें लगाई गई हैं, उसमें दर्ज कर लिया गया है। इसकी निष्पक्ष विवेचना की जाएगी और ख़ास तौर पे यदि कोई इंटेंशन उनकी प्रधानाचार्य का नहीं है ऐसा, तो मामला ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अगर इंटेंशन के तहत जबरन कोई कार्य कराए जाने की मंशा है तो उसमें निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।